प्यारे साधकों, शरीर से अलग रहने की जो कला होती है, अगर उस कला को आपने सीख लिया तो फिर संसार का कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर सकता है। संसार का कोई भी दुख, कोई भी क्लेश, कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी, पीड़ा आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। शरीर से अलग रहने की कला बहुत ही सहज है, इसे आपको जरूर सीखना चाहिए। शरीर से अलग जब आप हो जाएंगे तो संसार की कोई भी गतिविधि आपसे भिन्न हो जाती है, आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। अगर ज्ञान चक्षु से देखें तो संसार से खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता है। इसी संसार से आपको सतगुरु की प्राप्ति होती है। अगर इस संसार से दुख मिलता है, संसार में अगर पतन होता है, तो सद्गुरु भी यही मिलता है। परमात्मा भी इसी संसार से ही प्राप्त होता है। अगर यह शरीर नाशवान है तो इसी शरीर से ही आप चेतन को भी तो प्राप्त करते हैं। इसलिए इस संसार की कोई भी पदार्थ, स्थान, वस्तु, जीव व्यर्थ नहीं है, सब उपयोगी है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, इसे समझो। इस बात को अज्ञानता के कारण ही हम संसार में सुखमय होते हुए भी दुखी रहते हैं, कष्टों को झेलते हैं। कष्ट ना भी हो, विपरीत परिस्थिति ना भी हो, तो भी हम सुखी मन से नहीं रहते हैं। बहुत से चेहरों को आप देखना, बहुत से लोगों को देखना, उनके चेहरों को कभी हंसी नहीं दिखती, मुंह लटकाए घूमते रहते हैं, बिल्कुल सड़ा सा मुंह बनाए रहते हैं। यह क्यों होता है? यह आपकी धारणाओं से ही होता है। संसार की दिनचर्या में जो आपसे नित्य घटनाएं घटती हैं, उनसे जो आप सीख लेते हो, उससे आप एक निश्चित धारणा बना लेते हो। वो धारणा जब आपकी अडिग हो जाती, मजबूत हो जाती, परमानेंट हो जाती, हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लेते हो, तो वही आपका धर्म बन जाता है। फिर आप संसार को उसी चश्मे से देखते हो, उसी धारणा से ही देखते हो। फिर वैसे ही कर्म और वैसा ही आपके जीवन का फल हो जाता है। आज धारणा की बात कर रहा हूं, तो इस तरह से आपको धारणा रखनी है। शरीर से बाहर, यानी शरीर से अलग रहने की जो कला है, वह धारणा के अनुसार ही बता रहा हूं। पहले जो प्रक्रिया है, यह धारणा से ही की जाती है। यह सामान्य है, सबके लिए है। हर व्यक्ति जो भजन करता है नहीं करता है। हर व्यक्ति इस कला के माध्यम से शरीर से अलग रह सकता है। यहीं से शुरुआत होती है। फिर फिजिकली शरीर से अलग होने के लिए साधनारत होना पड़ता है। लेकिन यह जो साधना है, यह जो कला है, जिसे आपको बताने वाला हूं या आप जानने वाले हैं, यह सबके लिए सरलतम है। यह धारणा की कला है। इसको कैसे करना है? ऐसे समझो, आपको यह ठान लेना है, मन में गहरी धारणा बनाना है, बहुत गहरी धारणा बनाना है। माइंडसेट कहते हैं ना, इंग्लिश में जिसको माइंडसेट करना है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट बनाना है, निश्चित कर लेना है, कभी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। सबसे पहली मजबूत धारणा यह बनाओ कि मैं शरीर नहीं हूं। दूसरी धारणा यह बनाओ कि मेरे साथ परमात्मा हर क्षण रहता है, मेरे साथ मेरा सद्गुरु हर क्षण रहता, और बेफिक्र हो जाओ। अगर कोई चीज बन रही है, बिगड़ रही है, आपके अनुकूल है अथवा नहीं है, उससे बेफिक्र हो जाओ, निश्चित कर लो परमात्मा है। अगर बुरी परिस्थिति आ रही है तो उसी की कृपा से आ रही है, वह हमारे साथ है। यह धारणा जब आपकी गहरी हो जाएगी तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे, आप भय मुक्त भी हो जाएंगे, चिंता मुक्त भी हो जाएंगे। इस धारणा से ही प्रारंभ करना है। धारणा से ही ध्यान भी गहरा होता है। ध्यान भी गहरा नहीं हो पाता जब तक आपकी धारणा मजबूत ना हो। धारणा में आपको यह निश्चित करना कि मैं शरीर नहीं हूं। जो दृश्य दिख रहा है, यह समस्त दृश्य जो फिजिकली आप देख रहे हैं, यह मेरे द्वारा ही देखा जा रहा है। यह मेरे लिए ही है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं हूं। मैं इस शरीर से भिन्न हूं। यह सब मेरे लिए है, लेकिन मैं इसके लिए नहीं हूं। यह सब मेरे लिए है, वह इस शरीर के लिए है, और इसी शरीर से ही संबंधित है। संसार की सारी सुविधाएं, सारी युक्तियां, सारे पदार्थ, सारे गुण इस शरीर तक ही सीमित है, इस शरीर से आगे नहीं है। दूसरी धारणा आपको यह मजबूत करनी है, निजता की धारणा मजबूत करनी है। यानी मैं जो निज में हूं, मैं केवल दृष्टा हूं, ना मैं भोगता हूं और ना ही मैं करता हूं। मैं भोगता और करता नहीं हूं। यह अपने अंदर में अटल कर लीजिए, अपने अंदर में निश्चित कर लो, धारणा गहरी बना लो। इसलिए जो हो रहा है वह उसकी मर्जी से हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वह भी उसी की मर्जी से ही नहीं हो रहा है। दुख आ रहा है तो उसकी मर्जी से आ रहा है, दुख जा रहा है तो उसकी मर्जी से जा रहा है। देखो, दुख भी यहां पर स्मृतियों के कारण होता है। हमेशा याद रखो, स्मृतियां भी वैसे वेदों और शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो 5 कही गई है। इनको बढ़ाना चाहो तो आप और भी बढ़ा सकते हो, दे भी कर सकते हो। फिजिकली आपकी यानी जो दिख रहा है, एक दृश्याम स्मृति होती है, यानी दृश्य स्मृति एक अदृश्य स्मृति होती है। जब हमारी दिव्य दृष्टि जागती है या साधना में हम जागृत कर लेते हैं, ज्ञानवान हो जाते, तो हमें जन्म जन्मांतर याद हो जाते हैं।
इसे हम ज्ञान स्मृति कहते हैं। इसी में ही दूसरी स्मृति होती है। अगर इसी के दूसरे पाठ को देखा जाए, जिसे शास्त्रों ने सूच स्मृति कहा है या स्वप्न स्मृति कहा है, वह ज्ञान और ज्ञानम दोनों अवस्था में आती है। स्वप्न में जब आप जाते हैं तब जीव की 3 अवस्थाएं होती है। जब स्वप्न में आप रहते हो तो अपनी पुरानी स्मृतियों में ही रहते हैं, लेकिन अज्ञानता में रहते हो उसे स्वप्न स्मृति कही जाती है। क्योंकि स्मृति है तभी आप स्वप्न में भ्रमण करते हो और अपनी जानी हुई पहचानी हुई चीजों को ही देखते हो। स्वप्न में ज्यादातर आपको सब पहचानी हुई चीजें मिलती हैं। अक्सर आपने देखा होगा नई चीजें नहीं मिलती हैं, यानी वह स्वप्न स्मृति है। एक चेतन स्मृति होती है जो इन चारों के परे होती है। वह आपके अपने यानी निज की स्मृति कहते हैं उसको। वह निज की स्मृति जागृत होती है। जब जिसकी निज की स्मृति जागृत होती है वह सबसे अंत में जागृत होती है। इन 4 स्मृतियों के परे जाकर जब आप 4 स्मृतियों के परे जाते हो तो निज की स्मृति जागृति होती है। इसी को हम कहते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति होना। जब तक निज की स्मृति प्राप्त नहीं होती है, जागृत नहीं होती, तब तक जो 4 स्मृतियां हैं, इन 4 स्मृतियों में आपको सुख और दुख का ही आभास रहता है। यानी आपके साथ सुख दुख लगा रहता है। यह मिटता नहीं है। आप कितने भी पुण्य कर्म कर ले, कितना भी दान हवन कर ले, सुख दुख नहीं मिटता है। जब 5वीं स्मृति में जाते हो तो आपका सुख और दुख सब मिट जाता है। कर्म का भाव भी मिट जाता है। तब आप पूर्ण रूप से दृष्टा बन जाते हैं। वह फिजिकली प्रक्रिया है, लेकिन पहले हमें धारणा से ही इसे स्वीकार करना है। इसलिए धारणा बना लो कि मैं दृष्टा हूं। अभी आप दृष्टा फिजिकली जाकर के आवास नहीं हुआ है। आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन धारणा से तो आप रह सकते हो। तो पहले यह बना लो, मन में मजबूत कर लो कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं। मैं इस शरीर से सारा कार्य करवाता हूं। क्योंकि आप भली भांति जानते हो यह घर, यह मकान, यह दौलत, ये रिश्ते, ये नाते भाई बंधु परिवार, ये सब कुछ शौहरत, ये दौलत, ये सब जब तक ये शरीर है इस शरीर से ही जुड़ा है। शरीर के छूटने के बाद कुछ नहीं रहता है। आप स्वप्न की स्मृति में चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर को ही धारण कर लेते हैं। इसलिए आप इन शरीरों से भिन्न हो। इन 3 परत का जो शरीर है, इस शरीर से आप भिन्न हो। बस यह आवाज हमेशा रखकर, जब आप यह आवाज रखोगे कि मैं शरीर से भिन्न हूं, तो आप दृष्टा के रूप में ही रहोगे। स्वयं को दृष्टा के रूप में अपनी ही परिस्थितियों को देखा करो। इसलिए दृष्टा भाव से जीना सीखो। यह बना लो, यह बहुत सहज सरल है। इसे तो आप कर सकते हो। अब गहरी साधना आपसे नहीं होती। जीवन हर किसी का आज की डेट में अस्त व्यस्त है। बहुत व्यस्त जीवन है, किसी के पास समय नहीं है। मत करिए। अगर साधना नहीं होती है तो कम से कम धारणा ही मजबूत कर लो। इतना तो कर सकते हो, दृष्टा बन के संसार को जीने लगो। मैं बहुत सरल युक्ति बता रहा हूं, आज से ही अपना लेना दृष्टा बन के। अगर रोज अभ्यास करने लगो संसार को जीने, न केवल दृष्टा की भाव भावना बना लो, दृष्टा का भाव जगा लो। और दृष्टा का भाव ऐसा जगाओ कि आज से ही निश्चित कर लो। आपके अंदर में जहन में 24 घंटे महसूस होना चाहिए कि मैं दृष्टा हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर आप इसी जीवन का आनंद देखिए कैसे लेते हो। इसी संसार को आप स्वर्ग की तरह जियोगे, क्योंकि यह सारा विचार खेलों का ही है। आप जैसे विचार उठते हैं आपका जीवन भी वैसा ही होगा। इसलिए अच्छी धारणा बनाओ, दृष्टा का भाव बना करके इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दो। बस इतना कर लो, यही कला है। रहेगा तो बस इस तरह से जीना सीख जाओ। शरीर से बाहर रहने की यह धारणा रूपी कला होती है। इस कला को सीख लो। फिजिकली शरीर से बदलना अलग है, लेकिन यह सबसे सरल तरीका है। अगर आपको व्यर्थ भी लगता है तो आप एक क्षण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। सब पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।